हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बीपीसी रेलेवेंट यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में कुछ देखेंगे। आज का जो पहला टॉपिक है अपना मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत ये है प्री कांग्रेस एरा, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन 1885 में होता है। उससे पहले जो भी संगठन बने, जो ऑर्गेनाइजेशन बने, उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है उसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे और जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट हो सकता है उसके रिलेटेड इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, और आज ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 1 है। आइए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इन विच ईयर द फर्स्ट सेंसस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। कह रहा है भारत में पहली बार जनगणना कब कंडक्ट किया गया। तो ये 1872 ईस्वी में किया गया। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी 1872। और इस समय वायसराय कौन थे भारत के? तो लॉर्ड मेयो थे। लॉर्ड मेयो जो थे उस समय इसके वायसराय थे। और मेयो के बारे में हम एक फैक्ट देखें तो ये मतलब फर्स्ट एंड लास्ट वायसराय थे जिनका जो हत्या कर दिया गया था भारत में। ठीक है, कहाँ पे किया गया था? तो अंडमान एंड निकोबार द्वीप पे। ये लोग ध्यान में रखेंगे। और बात करते हैं सेंसस की, तो 1872 में तो पहली बार ये सेंसस हुआ, लेकिन ये फेल हो गया, सही तरीके से इसको कंडक्ट नहीं किया गया। तो ऑफिशियली और फॉर्मल तरीके से 1881 ईस्वी में सेंसस किया गया। उस समय वायसराय थे लॉर्ड रिपन। लॉर्ड वर्ड क्या लगाएं, ये लोग तो सब शोषण करने वाले लोग थे। लॉर्ड टेक्स्ट बुक लिखता है इसलिए लॉर्ड लगाया जाता है, अदरवाइज रिपन आपको याद रखेंगे 1881 ईस्वी में। और वर्तमान में जनगणना की बात करते हैं सेंसस की, तो अभी हमारा 15वां जनगणना चल रहा है, 16वां कंडक्ट होगा, वो बात की बात है। तो 15th जो सेंसस हुआ था 2011 में हुआ था। ओके, इसके अध्यक्ष कौन थे ये हम लोग जान लेते हैं। तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सी चंद्रमौली, ये ध्यान में रखेंगे, चंद्रमौली। ओके, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु एस्टेब्लिश्ड एन इंडियन एसोसिएशन इन 1876 एडी। कह रहा है 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन या भारत सभा का गठन किसने किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। लेकिन आप लोग याद रखेंगे कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी के साथ आनंद मोहन बोस भी थे। कई बार बीपीएससी का जो नेचर है ये भी पूछ देगा, क्योंकि ऑप्शन ई रहता है, इसलिए ध्यान में रखेंगे आप लोग। ठीक है, आनंद मोहन बोस, इन दोनों ने मिलकर 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन का स्थापना किया था। और इससे पहले 1875 ईस्वी में इंडियन लीग था, इंडियन लीग। ओके, तो इंडियन लीग वॉज सुपरसीडेड बाय इंडियन एसोसिएशन। इंडियन लीग से, और ये इंडियन लीग वॉज प्रिकर्सर ऑफ इंडियन एसोसिएशन, ये भी कर सकते हैं। इसका गठन किसने किया था ये भी इम्पोर्टेंट है, हम देख लेते हैं। तो इसका गठन करता थे शिशिर कुमार घोष, ठीक है, ये लोग ध्यान में रखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्रिकर्सर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज, कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रिकर्सर कौन था, इससे जस्ट पहले कौन सा एसोसिएशन था, कौन सा संगठन था। तो इसका आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी इंडियन एसोसिएशन 1876 में बना था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी प्लस आनंद मोहन बोस के द्वारा, ये हम सभी जानते हैं। ठीक है, और बात हो गया। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत काफ़ी फैक्ट है इससे जुड़ा हुआ, हम लोग क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे आगे। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हु अटेंडेड द इम्पीरियल दरबार ऑफ 1877 ड्रेस्ड इन हैंडस्पन खादी। तो कह रहे खादी के कपड़े में किसने, ये इम्पीरियल दरबार लगा था 1877 में, उसमें ये अपेयर हुए थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी गणेश वासुदेव जोशी। गणेश वासुदेव जोशी की बात करें तो इनको सार्वजनिक काका के रूप में भी जाना जाता है, सार्वजनिक काका प्यार से इनको बुलाया जाता है। और गणेश वासुदेव जोशी जो थे, इन्होंने पूना सार्वजनिक सभा जो था अपना सार्वजनिक सभा, इसके गठन में भी काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी। ही वॉज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ पूना सार्वजनिक सभा। ओके, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये इम्पीरियल दरबार बोला गया है। इम्पीरियल दरबार को हम लोग दिल्ली दरबार के रूप में भी जानते हैं, दिल्ली दरबार। ये 3 बार इसका आयोजन हुआ है दिल्ली दरबार का। कब कब हुआ है ये इम्पोर्टेंट है, देख लेते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहली बार दिल्ली दरबार का जो आयोजन होता है 1877 में होता है, जिसमें गणेश वासुदेव जोशी अपियर होते हैं। ठीक है, और ये किस खुशी में, मतलब किस ओकेजन पे ये दिल्ली दरबार लगता है।
उस समय जो है क्वीन विक्टोरिया जो है महारानी बनती हैं, इसलिए इंपीरियल दरबार या ये लगता है भव्य आयोजन होता है दिल्ली दरबार का। ओके, दूसरी बार कब होता है? दूसरी बार 1903 ईस्वी में होता है। उस समय किसके उपलक्ष्य में होता है, मतलब कौन ऐसे मतलब गद्दी पे विराजमान होते हैं जिनके लिए होता है? तो दूसरी बार जो होता है 1903 ईस्वी में, ये कर्जन के समय में होता है, और 1877 में ये लीटन के टाइम में होता है। ये हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। उस समय लीटनमा था अपना, लॉर्ड लीटन, ये ध्यान में रखेंगे, ठीक। इसको रिएक्शनरी वायसराय भी कहा जाता है, वायसराय ऑफ रिवर्स करेक्टर भी कहा जाता है। आइए देखते हैं फिर नेक्स्ट दिल्ली दरबार कौन सा था। तो 1903 में ये कर्जन के टाइम में लगा था। कर्जन उस समय वायसराय था। और इस समय कौन राजा बने थे? तो उस समय जो है एडवर्ड, क्या था उनका पूरा नाम? एडवर्ड 7, किंग एडवर्ड 7वें, ठीक है, ये थे। और अगला बात करते हैं, 1 मिनट ब्राइटनेस बढ़ा लें। हाँ, एक और दिल्ली दरबार लगता है, वो लगता है अपना 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में लगता है। उस समय जो है जॉर्ज पंचम या किंग जॉर्ज 5, जॉर्ज पंचम जो हैं एंड क्वीन मैरी वो भारत आते हैं, ठीक है। उनके आगमन, ये स्वागत में ये दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। और उसी समय ये कहा जाता है कि जनगण मन, ये जो अपना राष्ट्रगान है, पहली बार उसी समय गाया गया था, ठीक है। इतना फैक्ट काफ़ी था इसमें। हाँ, बाल गंगाधर तिलक के बारे में खैर आगे आगे हम लोग देख लेंगे, बहुत सारा फैक्ट है जो कि आगे डील करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है अपना, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन वाज एस्टेब्लिश्ड बाय, करा है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव। क्योंकि इसमें जो है फिरोज शाह मेहता भी थे, के.टी. तेलंग भी थे, और बदरुद्दीन तैयब जी भी थे। तो ए, बी एंड डी, देन तब इसका आंसर मोर देन वन ऑफ द अबव हो जाएगा, ठीक है। अब आइए कुछ बात करें, और सॉरी इसका पहले गठन कब हुआ था तो ये भी जान लेते हैं हम लोग। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरह, आईएनसी की तरह 1885 ईस्वी में हुआ था। ये थोड़ा सा कुछ फैक्ट एक्स्ट्रा देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो बदरुद्दीन तैयब जी की बात करते हैं कि ये जो हैं पहले आईएनसी के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बने थे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के तो ये फाउंडिंग मेंबर थे ही, लेकिन ये आईएनसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुस्लिम प्रेसिडेंट, पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट, ठीक है, पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट। मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी, हम ध्यान में रखेंगे, ओके। और क्या फैक्ट इनके बारे में? ये कब बने थे? ये थर्ड सेशन जो हुआ था अपना, थर्ड सेशन आईएनसी का, उसमें बने थे, ये हम ध्यान में रखेंगे। अब डब्ल्यू.सी. बनर्जी की बात करते हैं। डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो है अपने फर्स्ट ये चेयरमैन थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे आईएनसी के, ओके, ये हम ध्यान में रखेंगे 1850 ईस्वी में, ओके। और क्या है उसमें, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बचता है क्या? नहीं, चलिए ठीक है, आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है, द ऑब्जेक्ट ऑफ बटलर कमिटी ऑफ 1927 वाज टू, यानी बटलर आयोग का जो गठन हुआ 1927 में, उसका क्या उद्देश्य था? ये देखिए यूपीएससी में पूछा गया है 2017 में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी इम्प्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द इंडियन स्टेट। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस समय कौन था? तो ब्रिटिश थे, वही शासन कर रहे थे ना जी। और इंडियन स्टेट जो बाकी प्रिंसली स्टेट थे और बाकी जो अपने लीडर्स वगैरह थे, उनके बीच में अच्छा संबंध स्थापित करने के लिए ये बटलर आयोग आया था, ओके। आइए लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट्स वाज नॉट एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश, क्या निम्न में से कौन से मतलब प्रिंसली स्टेट को ब्रिटिश के द्वारा अपने राज्य में नहीं मिलाया गया था? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्वालियर। ग्वालियर को नहीं मिलाया गया था क्योंकि ग्वालियर जो है ना एक नंबर का चापलूस था, चमचा था। ये पार्टनर बन जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, इसलिए इसको जो है मिलाया नहीं जाता है, इसको थोड़ा सा प्रेफरेंस मिलता है, ठीक है। अब आइए बात करते हैं जो ब्रिटिश का एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी था, ब्रिटिश एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, ये अलग अलग नामों से और अलग अलग वायसराय के समय में जाना गया है, उसको हम लोग देख लेते हैं। इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जैसे पहला है अपना पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, रिंग फेंस की नीति, ये किसके समय में आया था? तो ये जो है वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में आया था, वारेन हेस्टिंग के द्वारा लाया गया था, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड है अपना डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये तो काफ़ी फेमस है, आप सब जानते होंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके द्वारा लाया गया? तो डलहौजी के द्वारा। एक और देखिए, सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि सब्सिडरी अलायंस के तहत पहला राज्य कौन सा था जिसको ब्रिटिश अपने राज्य में मिला लिया था, अपने साम्राज्य में मिला लिया था, ये आप लोग बताएंगे। और हाँ, सब्सिडरी अलायंस की बात करें तो ये लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लाया गया था, वेलेस्ली या वेलेस्ली कह लीजिए, इसके द्वारा लाया गया था। ओके, एक और बच रहा है हमारा ये एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी में, वो है पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी। फोर्थ, मास्टरली इनएक्टिविटी, ये किसके द्वारा लाया गया? कि जॉन लॉरेंस के द्वारा पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी लाया गया। और एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मास्टरली इनएक्टिविटी का जो पॉलिसी है किस क्षेत्र के लिए उपयोग किया गया, किसके लिए प्रयोग किया गया? तो ये अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट यूज़ किया गया था, ये हम ध्यान में रखेंगे। अफ़गानिस्तान को अपने कब्जे में लेने के लिए मास्टरली इनएक्टिविटी का ये किया गया था। थोड़ा सा टर्बुलेंट जोन था वो, तो इसलिए जॉन लॉरेंस ने मास्टरली इनएक्टिविटी का पॉलिसी वहाँ पे अपनाया। ठीक है, और बहुत सारा इसमें और फैक्ट बच रहा है क्या? हाँ, अवध की बात करें तो अवध को जो है ना माल एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पे, कुशासन के आधार पे इसको डलहौजी ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, और सतारा की बात करते हैं तो सतारा जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिलने वाला पहला राज्य था। पहला राज्य था कौन सा? सतारा, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत अपने राज्य में मिला लिया गया था। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग ईयर्स सुरेंद्र नाथ बनर्जी वॉज एलिमिनेटेड फ्रॉम इंडियन सिविल सर्विसेज। कह रहा है सुरेंद्र नाथ बनर्जी को इंडियन सिविल सर्विसेज यानी ICS से कब बर्खास्त कर दिया गया? ओके, तो इनको जो है बर्खास्त किया गया था, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन ए 1874 AD। ठीक है, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग देख लेते हैं कि ये 1874 ईस्वी में ही ये सिलेक्ट हुए थे, लेकिन इनको वहाँ से बर्खास्त कर दिया गया था। ओके, अब सुरेंद्र नाथ बनर्जी की बात करते हैं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं हम लोग इनके बारे में। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, SN बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी की बात करें तो इनको हम लोग राष्ट्रगुरु के नाम से भी जानते हैं, राष्ट्र गुरु, इस नाम से भी इनको बुलाया जाता है। और इन्होंने इंडियन एसोसिएशन का स्थापना किया था 1876 ईस्वी में, ये हम लोग जानते हैं। और हाँ, क्योंकि ये पत्रकारिता में काफ़ी एक्टिव रहे हैं, जर्नलिस्ट थे, एज ए जर्नलिस्ट भी अच्छा इनका रोल रहा है, इसलिए इनको इंडियन वर्क या बुर्क जो भी कह सकते हैं, इंडियन वर्क भी कहा जाता है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। देखिए फिर से क्वेश्चन पूछा गया है, सेम क्वेश्चन, कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कब टर्मिनेट किया गया सिविल सर्विसेज थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 1874 AD। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का स्थापना किसने किया? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सर सैयद अहमद खान। ठीक है, सर सैयद अहमद खान के द्वारा 1875 ईस्वी में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का स्थापना होता है, जो कि बाद में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है, ये हम ध्यान में रखेंगे। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, इसी का नाम बदल के अलीगढ़ यूनिवर्सिटी किया जाता है। और सर सैयद अहमद खान की बात करें तो ये जो है 1857 की क्रांति के बारे में लिखते हैं, और जिस बुक में लिखते हैं उसका नाम है असबाब ए बगावत ए हिंद। हिंदी में इसको लिख दे, असबाब ए बगावत ए हिंद। ठीक है, ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, हम लोग ध्यान में रखेंगे। आइए अब यहाँ पे देखते हैं, एनी बेसेंट की बात करते हैं। तो एनी बेसेंट जो हैं कौन थी? तो एनी बेसेंट हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की INC की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट रह चुकी हैं, ये हम ध्यान में रखेंगे।
और हाँ, यदि क्वेश्चन पूछे कि फर्स्ट इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, अध्यक्षा कौन थी, तो हो जाएगा सरोजिनी नायडू। लेकिन सीधा पूछे कि फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट, तो एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट की बात करें तो इनका 2 न्यूज़पेपर काफ़ी फेमस है। एक है कॉमनवेल्थ और दूसरा है न्यू इंडिया, ठीक है। और इन्होंने होम रूल लीग का भी शुरुआत किया था, होम रूल लीग, ओके। वीजी तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने शुरू किया था, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो एनी बेसेंट का नाम यहाँ पे तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। मदन मोहन मालवीय की बात करें तो इन्होंने वर्तमान का जो BHU है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इसका गठन किया था 1916 ईस्वी में। 1900 अरे यार एक मिनट, 1916 ईस्वी में। इनको महामना के नाम से भी जाना जाता है, महामना भी कहा जाता है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि मैच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब किस संगठन का कब इस ऑर्गेनाइजेशन का कब गठन किया गया, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, ये क्वेश्चन है। इसका आंसर जो हो जाएगा, आइए हम लोग मिलाते हैं। तो आर्य समाज की बात करें तो आर्य समाज का गठन जो होता है 1875 ईस्वी में होता है। तो 1 का क्या हो जाएगा, चलो यहीं पे लिखते हैं, ये 1 का 4, ये चेंज कर लें, 1 का 4। ब्रह्मो समाज की बात करें हम लोग तो ब्रह्मो समाज का गठन जो है 1828 ईस्वी में होता है, तो 2 का हो गया 1। रामकृष्ण मिशन की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 1897 ईस्वी भाई स्वामी विवेकानंद, ठीक है, 1897, तो 3 हो गया। अब तत्वबोधिनी सभा बचता है, तो इसका जो हो जाएगा रामकृष्ण मिशन, एक मिनट सही कर रहे हैं ना हम लोग, हाँ, तत्वबोधिनी सभा हो जाएगा 1839 ईस्वी, ठीक है। इसमें यदि हम लोग को ब्रह्मो समाज का काफ़ी फेमस है, सब जानते हैं, आर्य समाज भी सब जानते हैं, ठीक है। रामकृष्ण मिशन के बारे में सबको पता है, स्वामी विवेकानंद के द्वारा बनाया गया था इसको, ओके। और स्वामी विवेकानंद की बात करें, किसके द्वारा बनाया था, तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा इस ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना किया गया था, विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का ओरिजिनल नाम था नरेंद्र नाथ दत्ता, एक्स्ट्रा फैक्ट है, वो ध्यान में रखेंगे, नाथ दत्ता। इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, कृष्ण परमहंस। कई बार यही पूछा गया कि इनका ओरिजिनल नाम क्या था रामकृष्ण परमहंस का, इनका नाम था गडोधर या गदाधर, एक मिनट क्या हो रहा है यार, हाँ, गदाधर या गदोधर चट्टोपाध्याय, ये हम ध्यान में रखेंगे, ओके। और क्या एक्स्ट्रा फैक्ट बच रहा है, हाँ, नरेंद्र नाथ दत्त को स्वामी विवेकानंद का नाम किसने दिया, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा अजीत सिंह ऑफ खेतरी, खेतरी के अजीत सिंह ऑफ खेतरी ने इन्हें स्वामी विवेकानंद का उपाधि दिया था, ठीक है। आइए लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज रिपील्ड इन, कह रहा है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब रिपील हुआ था। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की बात करें हम लोग तो ये 1882 में ऑप्शन आयोग माना था, लेकिन इसका आंसर जो है हम लोग जब पढ़ते हैं तो 1881 माना जाता है कि 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के द्वारा इसको रिपील कर दिया था, इसको ख़त्म कर दिया गया था। अभी ख़त्म हुआ तो सबसे पहले लागू हुआ होगा, तो लागू कब हुआ, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। ये 1800, एक मिनट पेन का मिस्टेक, 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के द्वारा, फिर हम लॉर्ड लिख रहे हैं, क्या करें, हाथ हो गया है लिटन लॉर्ड लिखने का, लॉर्ड लिटन के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये किया गया था, इम्प्लीमेंट किया गया था। और लॉर्ड लिटन के द्वारा ही आर्म्स एक्ट भी आया था, आर्म्स एक्ट, ये हम ध्यान में रखेंगे। और लॉर्ड रिपन की बात करें एक बार तो इल्बर्ट विल कंट्रोवर्सी है, इल्बर्ट विल कंट्रोवर्सी जो है इन्हीं के वायसरायशिप में हुआ था, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इल्बर्ट विल कंट्रोवर्सी क्या था, यदि आप बता पाए तो अच्छा, अदरवाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में कोई ना कोई क्वेश्चन इससे मिलेगा ही इसके नाम का, तो हम लोग उसको डील कर लेंगे। और कुछ फैक्ट बचता है क्या, हाँ, लॉर्ड लिटन को रिएक्शनरी वायसराय भी कहा जाता है,
काफ़ी उल्टा खोपड़ी का आदमी था, कुछ भी करता था ये, ठीक है। इसको वायसराय ऑफ रिवर्स कैरेक्टर भी कहा जाता है, वायसराय ऑफ रिवर्स कैरेक्टर। तो आज ये हमारा प्री कांग्रेस एरा का जो भी क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर में पूछा गया उसको हम लोग देख लिए हैं। अब आगे जो है हम लोग मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट एरा को देखेंगे, उससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन होगा उसको हम लोग इन डिटेल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। यदि आप लोग को अच्छा लगा होगा तो आप लोग बताएंगे, जो भी फीडबैक हो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे। और जो मैंने क्वेश्चन पूछा है इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी वाला, या ऊपर एक और पूछा था शायद, ध्यान में नहीं किया था क्वेश्चन, तो आप लोग उस पर प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे कि क्या था, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू, कीप वॉचिंग।